हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन और ऑडियो वॉइस के थ्रू हम नंबर सिस्टम को समझाए थे। जैसे उसमें टाइप ऑफ नंबर जो होते हैं स्टूडेंट, वह प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है। उसके बाद स्टूडेंट भिन्न के बारे में हम डिस्कशन किए थे। भिन्न के प्रकार के बारे में हमने डिस्कशन किया था। भिन्न के प्रकार में स्टूडेंट उचित भिन्न, विषम भिन्न तथा मिश्रित भिन्न के बारे में बताया था। उचित भिन्न, विषम भिन्न तथा मिश्रित भिन्न के बारे में बताया था। उसके पश्चात स्टूडेंट दशमलव भिन्न के बारे में भी डिस्कशन किया था और परमेय संख्या भी बताए थे। तो ऑडियो में हम सब डिस्कशन कर चुके हैं स्टूडेंट। आपसे रिक्वेस्ट हमारा यही है स्टूडेंट, जब भी वीडियो देखो, वीडियो देखने से पहले आप कुछ सेल्फ स्टडी करो। इसीलिए मैं ऑडियो वॉइस सेंड किया हूं। तो बुक आपके पास है, ऑडियो वॉइस मैं सेंड किया हूं। सबसे पहले बुक पढ़ो, ठीक है। संख्या और संख्या के बारे में बुक पढ़ो। बुक के बाद जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। उसके बाद ऑडियो में जो भेजा हूं स्टूडेंट, ऑडियो से भी आप जो है उस टॉपिक को समझने का प्रयास करो। अगर ऑडियो से, बुक से कुछ आप समझे रहेंगे तो जो मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं, जब आप वीडियो देखोगे स्टूडेंट तो क्लियर समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बट नहीं रहेगा। उसके बाद भी अगर कोई बट है स्टूडेंट तो प्लीज मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। आप ग्रुप में ये मैसेज नहीं कर सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं बोल रहा हूं कि आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। और नहीं तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रतीक्षा करें। मैं वीडियो, जब दूसरा वीडियो का लिंक दूंगा स्टूडेंट, मैं स्वतः आपसे पूछूंगा, ग्रुप पर चैट करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें या अपना नाम जो है ग्रुप पर सेंड करें। सब हमको एक टॉपिक बताना है, दोबारा बता दीजिए तो मैं दोबारा उसको बता दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट संख्या और संख्या के बारे में। तो जो संख्या, पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट नंबर सिस्टम, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में संख्या और संख्या के बारे में। तो जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट वो यही है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब होता है ये जो संख्या है स्टूडेंट प्रकृति से लिया गया है। मतलब पूरा पाषाण काल में जब जो मानव थे, यानी जो मनुष्य थे, उनको ज्ञान नहीं था स्टूडेंट। उनका जीवन पशुओं की भांति था, लेकिन कम ज्यादा का वो आंकड़ा रखते थे। जैसे स्टूडेंट बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन करने वाले मनुष्य थे वो भेड़ पालन करते थे और उनको संख्या का ज्ञान नहीं था। जब वो अपने भेड़ को भेड़शाला से चारागाह में चराने के लिए ले जाते थे तो वह पत्थर के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को वो समूह में रखते थे। मान लीजिए स्टूडेंट कोई भीड़ चला गया तो पत्थर का जो टुकड़ा है, छोटा छोटा पीस है, वो एक पीस को, मतलब एक दो का कॉन्सेप्ट नहीं था, यूं समझो कि पीस को एक एक करके, मतलब पीस को बारी बारी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते थे। अगर सभी पत्थर के टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे तो वो समझ जाते थे कि भेड़शाला में एक भी ऐसा भेड़ नहीं है जो चारागाह में चरने के लिए नहीं गया है। तो इसी तरीके से जब शाम को अपने भेड़ को अपने घर अर्थात भेड़शाला में ले जाते थे तो स्टूडेंट फिर जो टुकड़ा, पत्थर के टुकड़ा जो एक स्थान से दूसरे स्थान में रखे थे, फिर दूसरे स्थान से पहले स्थान में रखते थे पीस के टुकड़े को। जब देखते थे सभी टुकड़ा में से कुछ ऐसे भी टुकड़े हैं
वह एक स्थान से दूसरे अर्थात दूसरे स्थान से पहले स्थान तक नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब वो समझ जाते थे कहीं न कहीं कुछ ऐसी भीड़ है जो भेड़शाला में, जो चरागाह में चर रहे हैं, भेड़शाला में नहीं आए हैं। मतलब वो अपने भेड़शाला जहां वो पशुओं को बांधते थे या रखते थे, उसी को भेड़शाला कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो उनके दिमाग में यह अंदाजा हो जाता था कि चरागाह में कुछ ऐसी भीड़ हैं, चरागाह से भेड़शाला में नहीं पहुंचे हैं, तो वो जा करके खोज करके लाते थे। इसी तरीके से जो दूसरे स्थान का जो पत्थर का टुकड़ा है, वो सभी के सभी टुकड़े अगर वह पूर्ववत स्थान यानी पहले स्थान तक समूह में रख लेते थे, तो उनको अंदाजा हो जाता था कि चरागाह में कोई ऐसा भी भीड़ नहीं है जो भेड़शाला में ना हो, यानी सभी भीड़ चरागाह से भेड़शाला में आ गए। तो इस तरीके से वो काउंटिंग का प्रोसीजर वो रखते थे, ठीक है। लेकिन नेचर के साथ उनके दिमाग में डेवलपमेंट हुआ, तो वो काउंटिंग प्रोसीजर वहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब वहीं से गिनती का स्टार्ट हुआ। तो प्रकृति से लिया गया है स्टूडेंट, नेचर के साथ मनुष्य के दिमाग का विकास हुआ। तो इसी वजह से इस संख्या को प्रकृति संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और उसके डेफिनेशन में कहा भी जाता है स्टूडेंट, एक ऐसी संख्या जिसको हम गिनती कर सकें, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसको हम गिनती कर सकें, ध्यान दो स्टूडेंट, एक ऐसी संख्या जिसको हम गिनती कर सकें, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट परिभाषा अच्छे से समझ लो, कोई एक परिभाषा आप याद कर लो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनके समूह को n से निरूपित करते हैं, और n इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। देखो स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसका मतलब समझो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम n से निरूपित करते हैं, n से निरूपित करते हैं, और मजला कोष्टक लगाते हैं। मजले कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसको कामा लगा लगा करके लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट, मतलब और भी संख्याएं आएंगी। तो देखो स्टूडेंट, पूर्ववर्ती संख्या में एक जोड़ देते हैं तो अनुवर्ती संख्या आती है। तो हर पूर्ववर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती आएगी। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या में एक जोड़ेंगे तो बाद की संख्या आएगी, जो बाद की संख्या है उसको अनुवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से है ये पूरा। तो 9 में एक जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में एक जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में एक जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से अनंत संख्या का समूह, जिसको हम काउंटिंग कर सकें, जिसको हम गणना कर सकें, जिसका गिनती कर सकें, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अनेकों डिफिनीशन मेरे जबान से निकल रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका काम है कि कोई एक परिभाषा लिख करके याद करना, जो कि मैंने नोट में मेंशन कर दिया हूं, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा डेवलप भी बताया हूं कि इसको क्यों प्राकृतिक कहते हैं, उस पर थोड़ा अमल करिएगा स्टूडेंट। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होता है, अब गिनती की संख्या में जीरो ऐड कर दो, मतलब गिनती की संख्या में जीरो इंक्लूड कर दो या जीरो रख दो, तो इस प्रकार की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब सेम एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। पूर्ण संख्या को W से निरूपित करते हैं,
तो पहले आप गिनती की संख्या लिख लो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने गिनती की संख्या लिख लिया। तो देखो कैसे, परिभाषा देखो अच्छे से। गिनती की संख्या में जीरो इंक्लूड कर दें। इंक्लूड का मतलब होता है रख दें। गिनती की संख्या में जीरो रख दें तो इस प्रकार के जो संख्या का समूह होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम जीरो से निरूपित करते हैं। तो स्टूडेंट गिनती की संख्या देखो मैंने लिख लिया। तो गिनती की संख्या में जीरो को इंक्लूड कर दो, मतलब जीरो को रख दो, तो जो संख्या का समूह बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो ना, गिनती की संख्या, ये गिनती की संख्या है। अब गिनती की संख्या जिसको आप कहते हो प्राकृतिक संख्या, यहां ध्यान देना स्टूडेंट, गिनती की संख्या को ही तो हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में या प्राकृतिक संख्या में जीरो रख दें तो जो संख्या का समूह बनता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये पूर्ण संख्या होता है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या की तरह पूर्ण संख्या भी अनंत संख्याओं का समूह होता है जिसका फॉर्मेशन प्राकृतिक संख्या में जीरो को रख करके प्राप्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब अगला है स्टूडेंट पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करें। पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है स्टूडेंट। पूर्णांक देखो क्या क्या होता है। पूर्णांक में हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या स्टूडेंट दो तरह के, एक प्राकृतिक संख्या जिसको हम धन प्राकृतिक संख्या कहते हैं, फिर ऋण प्राकृतिक संख्या, फिर जीरो। तो कैसे, अब मिलाकर बोलो इसी को। इतना समझो कि जो पूर्णांक होता है स्टूडेंट, जिसको हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, ये किससे बनता है पहले ये देख लो। जो पूर्णांक होता है वो धन प्राकृतिक संख्या, ऋण प्राकृतिक संख्या तथा जीरो से बनता है। तो अब इसी को मिलाकर बोलो, मतलब स्टूडेंट मैं दोनों तीन शब्द लिख रहा हूं, देखो, धन प्राकृतिक संख्या, धन प्राकृतिक संख्या, दूसरा क्या है ऋण, ऋण प्राकृतिक संख्या, और तीसरा क्या है शून्य, शून्य। ठीक है स्टूडेंट, तो जो पूर्णांक होता है इन संख्या से हम बनाते हैं। ठीक है, जो पूर्णांक होता है इन संख्या से बनाते हैं। तो इतना समझो, पूर्णांक इन संख्या से मिलकर बनता है। तो अब इसी सेंटेंस को मिला करके जब कहोगे तो डिफिनीशन को याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है डिफिनीशन बना सकते हो। तो देखो मैं कैसे कह रहा हूं, धन प्राकृतिक संख्या, ऋण प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को मिला करके लिखने की प्रक्रिया को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, धन प्राकृतिक संख्या, ऋण प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को मिला करके लिखने की प्रक्रिया को पूर्णांक कहते हैं। अब स्टूडेंट पूर्णांक को हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। तो W यहां लिखते हैं और देखो कितना इजी वे में हम इसका समुच्चय तैयार कर रहे हैं। कहा गया है क्या, धन प्राकृतिक संख्या, और फिर क्या कहा जा रहा है शून्य। तो शून्य को पहले यहां निरूपित कर दो, शून्य वाला बात कंप्लीट हो गया। अब क्या कहा जाता है, धन प्राकृतिक संख्या, शून्य के दाईं तरफ 1 2 3 4 5, और ऋण प्राकृतिक संख्या शून्य के बाईं तरफ 1 -2 -3 ... अब इसी समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका ग्राफ नेचर मैं बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ नेचर तो मैं नोट में मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आओ स्टूडेंट इसका ग्राफ देखते हैं।
जैसे देखो स्टूडेंट, ये रियल लाइन है, रियल लाइन है, यहां तो आपका जीरो होगा, जीरो के राइट साइड, दैट मीन्स स्टूडेंट ये दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर। और यहां से देखो मैं लिख रहा हूं, दो तीर बना रहा हूं, यहां से ये क्या है, ये बाईं ओर, बाईं ओर मैं सब कुछ लिख दे रहा हूं। तो जीरो के दाईं ओर धन प्राकृतिक संख्या होता है। तो एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। और जीरो के बाईं ओर ऋण प्राकृतिक संख्या होता है, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है, प्लस अनंत, मतलब प्लस इनफाइनाइट, और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसकी विशेषता क्या है स्टूडेंट, जीरो के दाईं ओर जब चलेंगे, जीरो के दाईं ओर, तो संख्या देखो 1 2 3 4 बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है स्टूडेंट, धन संख्या में संख्या रेखा पर जीरो के दाईं तरफ जैसे जैसे संख्याएं आएंगी, वो सभी की सभी संख्याएं जीरो से बड़ी होंगी। जो संख्या जीरो से जितना दूर होती है धन संख्या में, जो संख्या जीरो से जितना दूर होगा वह संख्या जीरो से उतना ही बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी का निगेशन ले लो, ऋण संख्या में जो संख्या जीरो के जितना पास होगा वह संख्या बड़ी होगी, ये विशेषता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट यहां पर जीरो के जितने भी पास होंगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी निगेटिव में, यानी ऋण में, ऋण संख्या में जीरो के जितना पास होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, लेकिन धन संख्या में जीरो से जितना दूर संख्या होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझा देंगे स्टूडेंट, अभी तो थियरी है, इसको समझें ऐसे। अब स्टूडेंट अगला जो टॉपिक आता है वो है भिन्न। भिन्न क्या है, तो स्टूडेंट भिन्न का मतलब होता है बंटवारा। जैसे आप पिज्जा ले लीजिए, बहुत पिज्जा बर्गर खाते हो ना, तो पिज्जा ले लो, तो पिज्जा का 4 भाग कर दो, ठीक है, पिज्जा का 4 भाग कर दो, हर एक भाग को भिन्न बोलते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दैट दिस इज ए पिज्जा। ये देखो स्टूडेंट, ये पिज्जा है, तो पिज्जा का जब हम 4 भाग कर देंगे स्टूडेंट, तो उसके एक भाग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज 1/4। इसका 4 भाग है जिसको हम एक भाग कर दिए, इसके एक भाग को हम भिन्न बोलते हैं। देखो ना, ये पिज्जा है, जो सर्किल बनाया था, दिस इज ए पिज्जा, ये पिज्जा, ठीक है। अब इसको हम 4 भाग कर दिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, चारों भाग इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो किसी एक भाग को हम भिन्न बोलते हैं, 1/4 भिन्न बोलते हैं। तो इसको हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। वह दूसरा तरीका क्या है, भिन्न एक प्रकार की संख्या है जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b प्राकृतिक संख्या होता है। ओके स्टूडेंट, ये बात, a और b प्राकृतिक संख्या होता है। तो 1/4 क्या हो गया स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं भिन्न को। अब इसमें भी कुछ प्रकार है, जैसे उचित भिन्न है, विषम भिन्न है, संयुक्त भिन्न है, जिसको मिश्रित भिन्न बोलते हो। मिश्रित भिन्न को हम संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। तो इसके कुछ प्रकार भी होते हैं स्टूडेंट। अब भिन्न के कुछ प्रकार हैं, देखो मैंने बोला ना कि भिन्न एक ऐसी संख्या जिसको हम a/b के रूप में लिख दें, जहां पर a और b प्राकृतिक संख्या है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट a/b जिसको हम भिन्न बोलते हैं, भिन्न। अब देखो भिन्न में क्या क्या होता है, भिन्न
में अंश होता है। ठीक है स्टूडेंट, a बटे बी। तो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश होता है। तो अंश बराबर यहाँ a हो गया, हर बराबर b हो गया। इसका मतलब भिन्न को हम अंश बटे हर कहते हैं, अंश बटे हर। ठीक है, तो भिन्न एक ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर अर्थात a बटे b के रूप में लिख दें, जहां पर a और b अर्थात अंश और हर एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा बना सकते हो स्टूडेंट, इसमें कोई बहुत कठिन थोड़ी है। 1/2, 2/3, 4/5, ये सब के सब भिन्न है। अब इसके भी प्रकार होते हैं स्टूडेंट, भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में क्या क्या होता है, जैसे उचित भिन्न होता है, विषम भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है। तो यही सब आपको समझाना है स्टूडेंट। ओके, तो अब देखो मिश्रित भिन्न भिन्न के प्रकार होते हैं। भिन्न के प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, उचित भिन्न, और क्या होता है स्टूडेंट, और विषम भिन्न, और क्या होता है, मिश्रित भिन्न। और भी आप बोल सकते हो, मैं इसको अलग से डेफिनेशन लिखवाया हूं, लेकिन आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ये मिश्रित भिन्न है। देखो मैं पढ़ दे रहा हूं, मिश्रित भिन्न। और क्या है, दशमलव भिन्न। ये भिन्न के प्रकार है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो आपका होता है उचित भिन्न, तो आप उचित भिन्न के परिभाषा में हम देंगे। खास बात यह है, उचित भिन्न का जो परिभाषा होता है उसका जस्ट उल्टा विषम भिन्न होता है। अब उसके बाद ये मिश्रित भिन्न की कहानी है। तो स्टूडेंट उचित भिन्न आप यही समझो, एक ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जिसका अंश हर से छोटा हो जाए तो इस प्रकार के भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो उचित भिन्न का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 5/7, 4/3, ये सब के सब क्या है, उचित भिन्न है। ऐसे अनेकों उचित भिन्न आप बना सकते हो। अंश बटे हर में प्राकृतिक संख्या रखो, हमेशा अंश हर से छोटा हो जाए तो इस प्रकार के भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट, मेंशन आप नोट में किए वो डेफिनेशन। अब विषम भिन्न क्या होता है स्टूडेंट, विषम भिन्न इसी का उल्टा कर दो, इसको पलट दो तो 3/2, 7/5। ठीक है, और देखो यहां मैं गलती कर दिया, यहां पर आप यहां पर 4 रख दो और यहां 3 रखो। तो देखो हमेशा अंश जो है, अंश हर से छोटा हो रहा है। यहां मैं उल्टा लिख दिया था स्टूडेंट, इसलिए सॉरी। तो 2/3, 5/7, 3/4। अब इसको पलट दो, 3/2, 7/5, 4/3। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर हर जो है, हर अंश से छोटा है। देख सकते हो, हर अंश से छोटा है, अंश हर से बड़ा है। जब किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा हो जाता है उसको हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो हमेशा आप ये समझो स्टूडेंट, जो विषम भिन्न होता है उसी को हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। जब विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो 3/2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट
3 में अगर हम डिवाइड करें, सॉरी स्टूडेंट, अगर 2 में 3 से डिवाइड करें तो 2 एकम 2 हो गया, यहाँ आया कितना 1, ठीक है, और बस यही छोड़ दें। तो जो शेषफल होता है स्टूडेंट वो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस, उसके बाद जो भागफल होता है 1/2, तो इसी को लिखते हैं 1/2। 1 प्लस 1/2 को हम 1/2 कहते हैं, ठीक है। देखो 1 प्लस 1/2 को 1/2 कहते हैं। तो इसको जरा मिलाकर बोलो तो स्टूडेंट, जब मिलाकर बोलोगे तो यही कहोगे कि जो मिश्रित भिन्न होता है वह एक पूर्णांक, मतलब क्या कहेंगे, एक पूर्णांक और उचित भिन्न का समूह होता है। पूर्णांक और उचित भिन्न को मिला करके जो भिन्न बनता है उसी को हम विषम भिन्न, सॉरी मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा टिपिकल है स्टूडेंट, अच्छे से समझो। ये देखो ये क्या है, ये पूर्णांक है और ये क्या है, ये सिंपली कह सकते हो भिन्न है। तो अगर आप ऐसे बोलो पूर्णांक और दशमलवांक को मिला करके जो संख्या तैयार होता है उसी संख्या को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो परिभाषा खुद बनाओ स्टूडेंट, खुद बनाओ। अब यहां पर देखो विषम भिन्न, अगर उचित भिन्न कहने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उचित भिन्न की जगह पर दशमलव संख्या कह दो, तो आप खुद पता चल जाएगा कि कैसे हम डेफिनेशन बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। देखो पूर्णांक और दशमलव संख्या के समूह को हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब दशमलव संख्या को हम उचित भिन्न भी कह सकते हैं, विषम भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है, ये बातें हैं। तो अब यहां से देखो ये दशमलवांक हो गया, तो दशमलवांक, अब देखो दशमलव का मतलब क्या, जैसे एक होता है कि उसमें दोनों होता है, पूर्णांक भी होता है दशमलवांक, उसको भी दशमलव संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्योर एक होता है शुद्ध दशमलव, मतलब उसमें पूर्णांक नहीं होता है, केवल दशमलवांक होता है। तो उसके बारे में चर्चा किया गया है, उसके बारे में चर्चा किया गया कि दशमलव भिन्न होता क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये देखो दशमलव भिन्न, इसमें पूर्णांक नहीं मिलेंगे। और देखो इसमें क्या है, एक्चुअली में इसमें पूर्णांक भी है और दशमलवांक भी है। तो इस प्रकार की जो दशमलव संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जब पूर्णांक किसी ऐसी संख्या जिसमें पूर्णांक हो, पूर्णांक के साथ साथ दशमलव संख्याएं भी हों, वो दशमलव संख्या किस टाइप का है, उचित भिन्न है, तो उनको मिला करके जब हम लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लिख सकते हो एग्जाम्पल में 1/2, 2 3/4, ऐसे 5 6/7, ऐसे अनेकों आप बना सकते हो। देखो ना, यहाँ पर पूर्णांक रहेगा और ये उचित भिन्न है, पूर्णांक उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या है, जिसका अंश हर से छोटा है उसी को उचित भिन्न बोलते हैं। देखो पूर्णांक उचित भिन्न, तो पूर्णांक और उचित भिन्न के समावेशन से या समूह से जो संख्याएं तैयार होती हैं उसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।